सेंट्रल टैंजानिया की रुआहा रिवर के मैदानों में रोजाना हादसे होते ही रहते हैं। दबदबे वाले स्थानीय वन्य जीव एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और कोई भी हार नहीं मानता। इस बेरहम जगह पर लंबे समय से शेरों का दबदबा रहा है, लेकिन अब उनके प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है। इस शो की नायिका है वन आइड लाइनस, यानी एक आंख वाली शेरनी। वही हालात को आंकती है, हमले की योजनाएं बनाती है और शिकार में सबसे आगे रहती है। और यही सवाना के एक विशाल जीव पर हमला करने के लिए झुंड को तैयार भी करती है, उनके खुद के जोखिम पर। टैंजानिया के बीच वाले पठारों को सींचने वाली नदियां सूख गई हैं। पूरा सवाना ही सूखे और पानी की कमी को झेल रहा है। जमीन तप चुकी है और जानवर तकलीफ में है। सिर्फ रुआहा नदी ही अब तक बह रही है। यहां आसपास कई किलोमीटर तक सिर्फ यही पानी का एकमात्र स्रोत है। चारों तरफ से जानवर इसी से पानी पीने आते हैं, शिकार भी और शिकारी भी। वन आई 12 साल की है और इसके प्राइड में 2 नर, 2 किशोर और 8 मादाएं हैं। वन आई इन सब में से सबसे अच्छी शिकारी है। ये सबसे हिम्मती और सबसे जिद्दी भी है। ये सभी सदस्य इसी पर निर्भर करते हैं। इतने सदस्यों का पेट भरना मुश्किल है। इनके लिए काफी मांस चाहिए। एक 1000 सदस्यों वाला बफलो का एक झुंड घास की तलाश में सवाना में भटक रहा है, जिसे पाना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जहां भी नजर जाती है जमीन झुलसी हुई दिखती है। खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हर बफलो का वजन 900 किलो है, यानी यहाँ मौजूद है 9 लाख टन मीट, और ये सब नदी के किनारे की तरफ जा रहे हैं। शेरों को एक युवा बफलो दिख जाता है। ये झुंड जानता है कि शेर आसपास ही है, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये प्यास से बेहाल है। ये बफलो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। ये अपनी प्यास बुझाने को बेताब है। शेरों का ये झुंड नदी के इस हिस्से में दशकों से रहता आया है, और बफलो जब भी पानी पीने आते हैं ये इन पर हमला करते हैं। लेकिन बीते बरसों के दौरान बफलो भी थोड़े सयाने हो गए हैं। आजकल शेर जब भी हमला करते हैं इन्हें कुछ ऐसे बफलोज को झेलना पड़ता है जो तगड़ी टक्कर देते हैं। बफलो को अपनी ताकत का अंदाजा है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इन सभी को कुदरत ने सींग दिए हैं। पर जहां तक शेरों की बात है, वो शिकार करने की अपनी महारतों और अपने संगठन पर निर्भर करते हैं।
होता तो इस बछड़े की गुहार की तरफ ध्यान न देता, लेकिन बफलो के साथ ऐसा नहीं है। इन युवा नरों को डराया नहीं जा सकता। ये एक रक्षा पंक्ति बना लेते हैं जिसे बेधने की हिम्मत शेर नहीं जुटा पाते। बफलो का कोई मुखिया नहीं होता, ये सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। बच्चों, बूढ़ों और माओं को झुंड के बीच में सुरक्षित रखा जाता है और इनकी हिफाजत युवा नर करते हैं। खेल खत्म हो गया। बफलो अड़े रहे, लेकिन अब वो दोबारा यहाँ पानी पीने के लिए काफी समय बाद आएंगे, तो प्राइड को कोई दूसरा शिकार ही ढूंढना पड़ेगा। झुंड अपनी नाकामी से हताश है और ये सब एक दूसरे के साथ सटकर सो रहे हैं। मादाएं घायल हुई हैं और उनकी हालत गंभीर नहीं है। ये शेरनियां दर्द से हार नहीं मान सकती, क्योंकि इन्हें कुछ नई लड़ाइयों से जूझना है। अगर झुंड का कोई भी सदस्य घायल हो जाता है तो बाकी सभी उसे सुकून देने की कोशिश करते हैं, उससे प्यार जताते हैं। आज के दिन की पहली चुनौती है हाथियों का ये झुंड। ये उन पहाड़ियों से यहां आए हैं जो करीब 16 किलोमीटर दूर हैं। शेरों को लेकर बहुत घबराए हुए हैं। झुंड का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी हथनी इनसे दूरी बनाए रखना चाहती है। शेरों का झुंड यहां से निकल लेता है ताकि अपने बच्चों को किसी मुसीबत से बचा सके। ये सब जानते हैं कि 50 या उससे भी ज्यादा हाथियों से सामना होने पर ये उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये हाथी का मांस भी खा लेते हैं। अगर इन्हें कोई कम उम्र हाथी अकेला मिल गया तो ये उसे मारने की कोशिश करेंगे। हर साल शेरों का ये झुंड 1 या 2 हाथियों को मार ही डालता है।
आज ये माएं अपने बच्चों के बहुत करीब बनी हुई हैं। पूरा झुंड चौकन्ना है। शेर किसी भी सूरत में हाथी के किसी बच्चे के नजदीक नहीं जा सकते। नदी तक का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है, तो प्राइड अपनी प्यास बुझा सकता है। दो बच्चे अब भी माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन अब दूध से ही इनका पेट नहीं भरता। ये 4 महीने के हैं और अब इन्हें मांस चाहिए। इस नदी में बहुत सारे हिप्पोपोटामस हैं। पानी वाली जगह तक पहुंचने के लिए इन दोनों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। इस बड़ी उम्र के नर को उथले पानी की तरफ धकेल दिया गया है। इस हिप्पोपोटामस के भारी भरकम शरीर से धोखा मत खाइए। हिप्पोपोटामस बहुत ही हमलावर जानवर होता है और पूरे अफ्रीका में इसका खौफ है। ये अपने इलाके को बचाए रखने के लिए शेरों पर बहुत जोर से हमला करेगा, लेकिन पानी से बाहर आने पर इसकी रफ्तार इतनी घट जाती है कि इससे कोई खास खतरा पेश नहीं होता। बड़ी उम्र का नर चल फिर नहीं पा रहा, तो ये वापस पानी की तरफ लौट जाता है, क्योंकि यहां शेर इसके पीछे नहीं आएंगे। ये देखता रहता है और इनके जाने का इंतजार करता है। शेर सब्र रखते हैं, वो जानते हैं कि उनका समय भी आएगा। ट्रॉपिकल इलाकों में सूरज शाम करीब 6 बजे छिप जाता है। धुंध हल्का ज्यादा देर तक नहीं रहता। आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में सवाना एक खतरनाक जगह होती है। बड़ी उम्र का ये नर भूखा है। इसे इतनी भूख लगी है कि ये शेरों के जाने तक पानी में रह नहीं सकता। अगर इसे अपना पेट भरना है तो बाहर आना होगा। सब कुछ सूख चुका है। ऐसे में चरने के लिए कुछ खास है नहीं, तो हिप्पोपोटामस को यहां से और दूर जाकर खाना ढूंढना होगा, यानी खतरे वाली जगह पर। प्राइड ने घात लगाकर बड़ी उम्र के इस नर को मार डाला है। उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं मिला। लेकिन इसका मांस अच्छा नहीं है। ये फैट की एक मोटी और बदबूदार परत के नीचे दबा हुआ है।
इससे इनकी भूख मिटती नहीं। गिद्धों ने सुबह से ही सैकड़ों फीट ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। ये जंगल में मिलने वाली किसी भी खुराक पर नजर रखे रहते हैं और इन्हें जल्दी ही ये पिंजर नजर आ जाता है। आसपास के लकड़बग्घे, सियार और मुर्दाखोर जीव अब इस विशाल पिंजर की दावत उड़ा सकते हैं। शेरों की मेहनत इनके काम आ रही है। प्राइड की शेरनियां नदी के सामने ऊंची जगह पर पोजीशन ले लेती हैं ताकि नदी पर आने वालों पर नजर रखी जा सके। इन जिराफों ने शायद पहाड़ियों से नीचे आने का फैसला किया है। आमतौर पर इन्हें यहां आकर पानी पीने की जरूरत नहीं होती। सुबह की ओस और अकेसिया की पत्तियों के रस से ही इनका काम चल जाता है। वन आय के प्राइड के ताकतवर शेरों को जिराफ काफी पसंद आते हैं। किसी वयस्क नर जिराफ का वजन 2 टन तक हो सकता है। एक अकेला शेर अपने बल पर किसी जिराफ को मार नहीं सकता। ऐसे में इम्पाला की तरफ इस शेरनी का ध्यान गया। लेकिन इसकी दिलचस्पी यहां से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद इन जिराफ्स में है। टखने पतले और गर्दन लंबी होती है, तो ये सब देखकर आपको लगेगा कि जिराफ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर गलतफहमी में ना रहे, जिराफ की एक किक से किसी शेर की खोपड़ी फट सकती है या पसलियां चकनाचूर हो सकती हैं। इतने बड़े शिकार को मार गिराने के लिए शेरों के पूरे झुंड की जरूरत पड़ेगी। हाल में आई बाढ़ की वजह से नदी के किनारे कट गए हैं, तो वन आय बिना नजर आए आगे बढ़ने के लिए इस कवर का इस्तेमाल कर सकती है। झुंड के बाकी शेर किनारे पर ही रुके हुए हैं और वो घास के बीच से छिपते हुए जिराफों के नजदीक पहुंच जाते हैं। वन आय इस इलाके का इस्तेमाल बड़ी महारत के साथ कर रही है। प्राइड चुपचाप सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जिराफ को जरा सा भी शक नहीं होता। दो युवा शेर वन आय के पीछे पीछे हैं। ये शिकार की कला सीख रहे हैं, पर इनके लिए शिकार अब भी एक खेल है। इनके गुर्राने से जिराफ डर जाता है। अब प्राइड चौकन्ना हो चुका है, लेकिन वो काफी पीछे है। दो अनुभवहीन शेर शिकार को नदी की तरफ धकेल देते हैं, पर उनकी मदद के लिए यहां कोई नहीं है। बाकी सब उनके पीछे नहीं आए।
लिहाजा जिराफ बचकर भाग जाता है। वन आय का जिराफ का पीछा करना बेकार गया। बाकी झुंड को भी पता है कि जिराफ बचकर भाग गया है, तो ये शेर छाया में रुके रहते हैं। इन्हें अब भी खाने को कुछ नहीं मिला। इन्हें पिछली बार खुराक 1 हफ्ता पहले मिली थी। यहाँ हर कहीं सूखे का दौर है, तो खून पीने वाली लायन फ्लाइज खूब बढ़ रही हैं और वो इनका पीछा नहीं छोड़ती। खुशकिस्मती से किसी भी शेर के शरीर पर खुला घाव नहीं है, वरना इन मक्खियों की वजह से हालात और बदतर हो जाते। सूरज फिलहाल पूरे शबाब पर है। छाया में भी तापमान 40 और 50 डिग्री के बीच है। प्राइड इतनी तेज गर्मी में शिकार करने नहीं जाएगा। ऐसे में गर्म जलवायु के आदी जानवरों को भी डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है और अचानक हीट स्ट्रोक भी कहर ढा सकता है। बड़े जानवर अपनी ताकत बचाने के लिए अकेसिया के पेड़ों की छाया में शरण लेते हैं। पूरा जंगल ही गर्मी की वजह से जैसे झुलस रहा है। सभी जानवर बहुत तकलीफ में हैं। सवाना में कुछ देर के लिए शांति छा जाती है। दोपहर से लेकर शाम ढलने से पहले तक रक्षात्मक होने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी किसी पर हमला नहीं करने वाला। प्राइड शिकार करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। कुछ सीजन पहले तक ही बफलो का शिकार करना काफी आसान हुआ करता था। टैंजानिया के इस हिस्से के शेर अफ्रीका के और हिस्सों के मुकाबले अलग तरह के हैं। ज्यादा सख्त जान, ज्यादा भारी और हमलावर होते हैं। इनका ये आक्रामक बर्ताव उन सैकड़ों हमलों का नतीजा है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए करते रहने पड़े हैं। इन्हें यहाँ के खुश्क माहौल के बावजूद जिंदा रहना होता है और साथ ही प्रतिद्वंद्वियों पर जीत भी पानी होती है। शाम 4 बजे के आसपास जब सूरज ढलने लगता है, जिंदगी की गहमा गहमी फिर शुरू हो जाती है। बबून्स सॉसेज ट्रीज पर चढ़ जाते हैं।
ये इस पेड़ की नाजुक कोपलें खाते हैं, फूल फेंक देते हैं और फलों को भी नीचे गिरा देते हैं। इन फलों की वजह से इम्पाला यहाँ आते हैं। इन्हें ये बहुत पसंद है। और इम्पाला की वजह से यहां आते हैं शेर। बंदरों के चिल्लाने की आवाजें पूरे सवाना में किसी अलार्म की तरह फैलकर उसे घबराहट से भर देती हैं। आसमान में काले बादल घिर रहे हैं, शायद तूफान आने वाला है। तूफान के आने से इस सूखे और प्यासे जंगल में थोड़ी ताजगी आ जाएगी। हवा इतनी सूखी है कि सांस लेना मुश्किल है। ये धूल इस बात का सबूत है कि यहां से पौधे और झाड़ियां किस हद तक गायब हो चुके हैं। सूखे की वजह से हर चीज झुलस गई है और हवा मिट्टी की परत भी उड़ाकर ले जा रही है। सेंट्रल टैंजानिया के पठारों में इस वक्त सिर्फ गर्मी और धूल का ही बोलबाला है। जिराफ नदी को छोड़कर पहाड़ियों की तरफ लौट जाते हैं, जहां गर्मी इतनी चुभने वाली नहीं है। तूफान गुजर जाता है, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं होती। अब घास सूखकर तिनकों में बदल गई है। पूरा सवाना खाली नजर आ रहा है। अब प्राइड के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वो अपने इलाके के छोर पर आने को मजबूर हो जाते हैं, जहां जिराफ रहते हैं। नदी से दूर जाकर शेर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये इनके लिए एक संघर्ष है, लेकिन ये चलते जाते हैं। ये दिन रात बस आगे ही बढ़ते रहते हैं, साथ साथ। आखिरकार ये जिराफ के इलाके में पहुंच जाते हैं, जो इनके अपने इलाके से कई किलोमीटर दूर है। ये जगह इनके लिए अनजान है। यहां इन्हें कोई जानी पहचानी निशानियां दिखाई नहीं दे रही। ज्यादातर प्रजातियों की तरह जिराफ के बच्चों के लिए भी खतरा बना रहता है और शिकारियों की पहुंच भी उन तक सबसे ज्यादा होती है। बच्चों को तजुर्बा नहीं है। वयस्कों के विपरीत इनकी ऊंचाई भी इतनी नहीं है कि ये लगातार जंगल पर नजर रख सकें। जो जिराफ पानी पीने गए हैं, वो अपने बच्चों को एक मादा की निगरानी में छोड़ गए हैं, जो एक नर्स का रोल निभा रही है। अगर कोई शेर किसी कम उम्र जिराफ पर हमला करता है, तो उसके पास बचने का एक ही जरिया होता है, तेज रफ्तार से भागना। इस मादा को शेरों का एहसास हो गया है, तो ये खतरे वाले इलाके से निकलने लगती है। एक बच्चा इसके पीछे जाता है। पर दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है। इसे अंदाजा नहीं है कि लंबी घास में से उस पर नजर रखी जा रही है। प्राइड शिकार की फॉर्मेशन बना लेता है। मादाएं चारों तरफ से शिकार को घेरने लगती हैं।
सबसे आगे वाला शेर इनका रास्ता काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये बाल बाल बच जाते हैं। ये दोनों जिराफ हैरतअंगेज ढंग से बच जाते हैं। यहां अब भी कुछ पेड़ पौधे बचे हुए हैं। इस तरह का इलाका शेरों के लिए बहुत अच्छा है। इन पहाड़ियों में काफी जिराफ मौजूद हैं। एक बड़े नर को एक ऐसी गंध आई है जो उसे बहुत भाती है। पास ही एक मादा है जो हीट में है। और इसने भी नर को सूंघ लिया है। ये आपस में मिलते हैं और इनकी जोड़ी बन जाती है। अब इनके मन में सिर्फ मिलन की ख्वाहिश है और कोई दूसरी चीज अहमियत नहीं रखती। नर के दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा। वो उन तमाम चिंताओं को भूल जाता है जो उसे यहाँ आमतौर पर परेशान करती रहती हैं। शेरों की नजर इस प्रेमी जोड़े पर लगातार टिकी हुई है। नर भी यहाँ आ गए हैं और वो कभी भी बिना वजह नहीं आते। इन प्रेमियों के दोनों तरफ फंदा कसता जा रहा है। पीछा करने की शुरुआत शेरनियां करती हैं। पीछे वाले सदस्य जिराफ को वन आई की तरफ धकेलेंगे और सबसे पहले वही हमला करेगी। अपनी लंबी गर्दन की वजह से जिराफ दूर तक तो देख सकते हैं, पर उनके बेहद करीब क्या कुछ हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आता। बड़ी बिल्लियां नजदीक हैं, लेकिन जिराफ को जरा भी अंदेशा नहीं होता। एक नर झाड़ी के पीछे से छिपता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये और करीब जा रहा है और जब तक जिराफ को शेर दिखते हैं, देर हो चुकी होती है। शेरनियों ने शिकार का पीछा किया, कई हमले किए, उन्हें कई नाकामियां भी मिली और इन सब की वजह से वो थक गई हैं। लेकिन उन्होंने प्राइड को भूखा मरने से भी बचा लिया है। हमेशा की तरह नर सबसे पहले खाता है। उसकी छलांग ने ही जिराफ का काम तमाम किया था। अपने 250 किलो वजन की वजह से ही वो जिराफ को जमीन पर गिरा पाया। इधर कुछ दूरी पर मादा जिराफ लाचार सी अपने साथी को मरते देखती रहती है। उसका दिल इसे छोड़कर जाने को नहीं हो रहा।
गिद्ध चक्कर लगाने लगे हैं, पर इन्हें अभी काफी इंतजार करना होगा। शेर फिलहाल शिकार को छोड़कर जाने वाले नहीं। खून की गंध सवाना में दूर दूर तक फैल जाती है। ये दूसरे जिराफों को भी आकर्षित करती है। बफलो भी खींचे चले आए हैं। इन्हें शेरों को लेकर चिंता है, लेकिन जिराफ की गंध से ये जान जाते हैं कि जो मारा गया है वो इनमें से एक नहीं है। युवा नर बफलो हमला करके इन्हें डराने की कोशिश करता है। ये मांस बेशकीमती है। शेरों ने इसे बड़ी मेहनत से हासिल किया है, तो ये इसे अब छोड़ नहीं सकते। और बफलो भी बेकार में इनसे भिड़ना नहीं चाहते। कुछ दिन बाद प्राइड नदी के पास अपने घर लौट आता है। इनके लिए अपने इलाके को ज्यादा समय तक खाली छोड़ना अक्लमंदी नहीं होगी, खासकर ऐसा इलाका जो नदी के करीब हो, जहां पानी कभी सूखता ना हो और जहां बहुत से जानवर पानी पीने आते हों। पास ही दो और प्राइड भी रहते हैं। इनमें से कोई एक वन आई की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस इलाके पर कब्जा कर सकता है। अफ्रीकन सवाना में शेरों के किसी झुंड की ताकत और उसका जिंदा रहना उसके आसपास के माहौल के साथ उसके नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। और ये माहौल कई तरह के खतरे भी पेश करता है, जैसे कि कोई गंभीर सूखा या फिर लंबे समय तक इसका खिंचना या शिकार की कमी। इन सभी वजहों से खुराक की कमी हो सकती है। गर्भवती शेरनी बच्चों को जन्म देने के लिए झुंड से दूर हटकर एक झुरमुट में चली गई है। यहाँ इन झाड़ियों में उसने 2 बच्चों को पैदा किया। फिलहाल ये देख नहीं सकते और इन प्यारे से बच्चों का वजन 1 किलो से भी कम है। शेरों के बच्चों को हिफाजत की जरूरत होती है और इन पर पूरे प्राइड का भविष्य निर्भर करता है। कभी कभी मां को शिकार पर निकलना पड़ता है, तो फिर बच्चों को अकेला ही छोड़ना होता है। ऐसे में अगर वहां कोई लकड़बग्घा, तेंदुआ, अजगर या कोई दूसरा शेर आ जाता है तो वो उन्हें मार सकता है।
बच्चों को 3 या 4 हफ्ते तक दूध पिलाने, उनकी देखभाल और प्यार करने के बाद माँ अपनी मांद को छोड़कर फिर प्राइड में लौट आती है और वो सबसे पहले वन आई को नजर आती है। पूरा झुंड ही इस युवा माँ के लौटने से जज्बाती हो जाता है और ये सब यहाँ उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हैं। शेर मिलनसार जीव हैं। इनके बीच बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से बांधते हैं। इनकी जिंदगी के इन अहम पलों के दौरान इनके जज्बात साफ नजर आते हैं। माँ कुछ समय में अपने बच्चों को अपने साथ लाएगी और तब वो सभी मादाओं का दूध पी सकेंगे। एक बार फिर वन आई इन सबको सूखे के दौर से सही सलामत निकालने में कामयाब हो गई है। झुंड ने अपना एक भी सदस्य गंवाया नहीं है। ये पहले जितना ही ताकतवर है और रुआहा नदी के आसपास इसका साम्राज्य और मजबूत हो गया है। वन आई की हिम्मत और शिकार में इसकी महारत इसके झुंड को आपस में एक बिरादरी की तरह बांधे रखती है, जिसके जरिए ये जानलेवा सूखे के मौसम में जिंदा रह पाए हैं और आने वाले साल में भी ऐसा ही होगा। एक ऐसी जलवायु में